स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। पीएम केयर फंड का पैसा पीएमएनआरएफ में ट्रांसफर करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका। सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा मामले पर फैसला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर कांग्रेस का पलटवार। नड्डा से मांगा पीएम केयर में जमा पैसे का हिसाब। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का बदला गया नाम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जारी किया नोटिफिकेशन। अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय। बनारस स्टेशन के नाम से जाना जाएगा उत्तर प्रदेश का मंडुआडीह रेलवे स्टेशन। गृह मंत्रालय ने दी बदलने के नाम को मंजूरी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल के साथ बैठक। होटल जिम साप्ताहिक बाजार खुले जाने पर हो सकता है फैसला। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला। नेहामा इलाके में आतंकियों ने जवानों पर बरसाई गोलियां। हमले में 3 जवान घायल। कश्मीर के शोपियां जिले के मालदेरा इलाके में सेना को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया गिरफ्तार। शास्त्रीय संगीत के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराम नहीं रहे। मेवाती घराने के पंडित जसराज का अमेरिका में निधन हो गया है। 90 साल के वो थे। उनके निधन पर पीएम मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जाहिर किया। सुरो के रसराज पद्म विभूषण पंडित जसराज की मौत के बाद फतेहाबाद में मौजूद उनके पैतृक गांव पीली मंदोरी में मातम पसरा हुआ है। लोगों का कहना है कि गांव के लोगों ने एक महान शख्सियत को खो दिया। लोगों ने बताया है कि पंडित जसराज ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अपने गांव को नहीं भूले थे। जब भी पंडित जसराज गांव आते तो गांव वालों के साथ मिलकर बैठते थे, दुख सुख साझा करते। बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। शुरुआती कारोबार में बनाई गई बढ़त। सेंसेक्स 38,100 के पार। पूरी दुनिया में कोरोना ने जमकर मचाया कहर। लगातार बढ़कर मरीजों की संख्या 2,20,41,000 के पार। अब तक 7,77,000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अकेले अमेरिका में अब तक सामने आए कोरोना के 56,12,000 से ज्यादा केस। अब तक 1,73,716 मरीजों की गई जान। अमेरिका के बाद ब्राजील में कोरोना ने मचाया तांडव। कुल मरीजों की संख्या हुई 33,63,000 के पार। देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। एक दिन में 880 लोगों की कोरोना से हुई मौत। 54,300 नए केस आए सामने। देश में कोरोना से अब तक 51,925 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब भी 6,72,924 केस एक्टिव। देश में कोरोना ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मचाया कहर। एक दिन में सामने आए 8,493 नए केस। 288 मरीजों की मौत। अब तक सामने आए 6,04,000 केस। कोरोना के मामले में देश में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु। एक दिन में सामने आए 5,890 नए केस। अब तक राज्य में गई 5,886 लोगों की जान। आंध्र प्रदेश में एक दिन में सामने आए 6,780 नए केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 2,96,609। अब तक 2,732 की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने जमकर मचाया कोहराम। 24 घंटे में सामने आए 3,798 केस। अब तक 2,515 लोगों की गई मौत। दिल्ली में कोरोना के केसों में आई कमी। एक दिन में सामने आए 787 नए केस। 18 मरीजों की मौत। अब तक सामने आए 1,53,000 से ज्यादा केस। पंजाब में धीरे धीरे बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक सामने आए 32,695 केस। 862 मरीजों की गई जान। प्रदेश में 48,040 कोरोना पॉजिटिव केस। अब तक 40,610 लोग ठीक हुए। कोरोना से अब तक 550 लोगों की मौत। हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव का कोरोना संक्रमित मिला है पीए और सिविल सर्जन डॉक्टर जसजीत कौर ने इस बात की पुष्टि की। झज्जर में पीजीआई ले जाई जा रही कोरोना पॉजिटिव महिला ने दम तोड़ दिया है। रेवाड़ी से चिकित्सकों ने रोहतक पीजीआई के लिए किया था रेफर।
अंबाला में कोरोना की वजह से 22वीं मौत हुई है। अंबाला के 48 साल के व्यक्ति की कोरोना की वजह से मौत हुई है। वहीं अंबाला में 71 मामले पॉजिटिव पाए गए। फरीदाबाद में कोरोना के 107 नए पॉजिटिव केस आए हैं सामने। वहीं 149 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। कैथल में 24 घंटे में कोरोना का कहर, एक ही साथ 26 नए केस आने से मचा हड़कंप। तो फिलहाल जिले में 182 केस एक्टिव। दिल्ली में एसवाईएल के मुद्दे पर हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री दोनों के बीच में एक अहम बैठक होगी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एसवाईएल के मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों को मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार की मध्यस्थता पर एसवाईएल के मुद्दे पर बातचीत कर सहमति बनाने के लिए कहा था, जिसके बाद दोनों मुख्यमंत्री ने बात की और सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले की रिपोर्ट भी रखी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा भवन में सिंचाई विभाग की बैठक ली। सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। एसवाईएल मुद्दे को लेकर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हमारी तैयारी पूरी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में है। विज ने कहा कि उम्मीद करते हैं पंजाब इस पर सहयोग करे। मनोहर लाल ने कहा है कि ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने में हरियाणा सरकार ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सीएम ने जानकारी देते हुए कहा कि पिछले 3 महीने में 4,800 किसानों को सबमर्सिबल और पंप, 1,471 किसानों को मोनोब्लॉक पंप के कनेक्शन दिए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पानीपत के स्काईलॉर्क होटल पहुंचे, जहां उन्होंने पानीपत में काफी दिन से बंद पड़े एग्रो मॉल का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया, साथ ही प्लाज्मा देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। सीएम मनोहर लाल ने शहीद मदन लाल ढींगरा की प्रतिमा का उद्घाटन करते हुए बस स्टैंड का नाम शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पर रखा था। सीएम ने करनाल और मेरठ रोड का शिलान्यास भी किया है। आपको बता दें कि 14.5 किलोमीटर का ये 4 लेन हाईवे बनेगा। सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में आंखें बंद रखी है। जिस हिसाब से सिस्टम चलता रहा, उसमें बदलाव नहीं किया। करनाल में मुख्यमंत्री ने दिया मानवता का परिचय। महात्मा गांधी चौक पर सड़क दुर्घटना में घायल रिक्शा चालक को उठाकर पूछा हालचाल। मौके पर मौजूद लोगों ने रिक्शा चालक की मदद करते हुए जब सीएम को देखा तो लोगों ने कहा, सीएम हो तो ऐसा। फेसबुक को लेकर छिड़े विवाद पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर फेसबुक, व्हाट्सएप को कंट्रोल करने के आरोप लगाए, जिस पर जवाब देते हुए अनिल विज ने कहा, राहुल गांधी ने लुक बदला है, वो मैच्योर दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचकानी बातें करने से बाज नहीं आते। रोहतक में कोरोना वैक्सीन के पहले फेज के सफल परीक्षण पर भी विज ने प्रतिक्रिया दी। विज ने कहा कि कोरोना वायरस की दवाई के ह्यूमन ट्रायल को करने का मौका हरियाणा को भी मिला था। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद्र गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 26 अगस्त से होने वाले सत्र की अवधि को बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। साथ ही विधानसभा के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। विधानसभा स्पीकर ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए सत्र को सही से कैसे चलाया जा सकता है, उसको देखते हुए कुछ निर्णय लिए हैं, जैसे सभी विधायकों, मंत्रियों, विधानसभा के कर्मियों को सेशन से 3 दिन पहले ही कोरोना नेगेटिव की रिपोर्ट खिलानी होगी। स्पीकर ने बताया कि इस बार बैठने के अरेंजमेंट में भी बदलाव किया गया है। दर्शक दीर्घा या फिर स्पीकर गैलरी में कोई दर्शक नहीं आ पाएगा। साथ ही हमारे अधिकारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग में बिठाया जाएगा। वहीं साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा के लिए कोई भी चाइनीज सामान नहीं खरीदा जाएगा, सिर्फ स्वदेशी सामान ही खरीदा जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि सफाई कर्मचारियों को पुलिस की तर्ज पर जोखिम भत्ता दिए जानकर मुख्यमंत्री को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही सफाई कर्मचारियों को सफाई दरोगा के पद पर प्रमोशन भी दी जाएगी। विज ने कहा, मैं खुद ठेका प्रथा के खिलाफ रहा हूं, इसलिए बाकी बचे हुए सफाई कर्मचारियों को भी सरकारी रोल पर लेने का विचार है। साथ ही उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर 10 लाख का मुआवजा भी दिया जाएगा। अनिल विज ने राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि किसानों के हित में अध्यादेश सरकार लेकर आई है, इसके जरिए किसान को आजादी दी गई है अपनी फसल कहीं भी बेच। विज ने कहा कि कोई गाड़ी बनाने वाली कहीं गाड़ी बेच सकता है, टीवी वाला कहीं टीवी बेच सकता है, फिर किसान पर बंदिश कैसे हो सकती है। विज ने कहा कि कांग्रेस को इससे तकलीफ हो रही है।
बड़ौदा उपचुनाव को लेकर निशांत सिंह ने कहा है कि बड़ौदा उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है। फतेहाबाद में हुई तेज बारिश से पूरा शहर पानी पानी हो गया। बारिश के चलते जलभराव से सड़कें पूरी तरीके से जलमग्न हो गई। वहीं जलभराव के चलते गलियों में खड़ी गाड़ियां भी पानी में डूबी नजर आई, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बहादुरगढ़ में 3 से 4 दिन से रुक रुक कर हो रही बरसात ने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। भारी बरसात ने ही प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोल कर रख दी। शहर के झज्जर रोड, देवनगर, सराय मोड़, मेन बाजार और महावीर पार्क कॉलोनी, सेक्टर 6 और सैनीपुरा कॉलोनी की गलियों में पानी भर गया है, जिससे वाहन चालकों के साथ साथ पैदल चलने वालों को भी काफी परेशानी झेलनी पड़ी। बहादुरगढ़ के नजदीकी गांव सिद्दीपुर लौवा कला में बारिश के पानी ने परेशानी बढ़ा रखी है। गांव के मेन अड्डे पर मंदिर के सामने बड़ा गड्ढा बना हुआ है। इस गड्ढे में गिरने से कई लोग घायल भी हो चुके हैं। उकलाना में फैली गंदगी ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। 40,000 की आबादी वाले इस हल्के में महज 17 सफाई कर्मचारी हैं, जिनके भरोसे पूरी सफाई व्यवस्था है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी सोमवार से स्नातकोत्तर की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएगी। कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए केयू प्रशासन की ओर से शैक्षणिक सत्र इस बार ऑनलाइन कक्षाओं के साथ शुरू करने का फैसला लिया गया। बीटा मिल्क प्लांट में दूध की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र के किसानों ने बेगू रोड स्थित बीटा मिल्क प्लांट के समक्ष धरना दिया है। धरने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। जिनमें समाज में आपसी भाईचारा कायम रखने के लिए जाट धर्मशाला में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के लोगों की मीटिंग हुई। नूह जिले में अच्छी बरसात होने की वजह से मलेरिया का खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने अपने कर्मचारियों को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया है और लोगों से भी सहयोग करने की अपील की। जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा है कि गत वर्ष जुलाई में मलेरिया के 942 केस मिले थे, लेकिन अभी तक महज 18 मलेरिया केस ही सामने आए। पहाड़ों पर हो रही बारिश के साथ ही सोम नदी उफान पर है। सोम नदी में 20,000 क्यूसेक पानी आने से सोम नदी का स्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया। वहीं ज्यादा बारिश होने के चलते सोम नदी का पानी सड़कों पर भी आ गया है, जिससे आवाजाही में लोगों को परेशानी। गोहाना में 3 बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों एक दुकानदार से 7 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बदमाशों की पूरी करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल मौके पर पहुंचकर पुलिस मामले की जांच में जुटी। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने दोहला सोहना मार्ग पर करीब 1.5 दर्जन हरे पेड़ों को जेसीबी मशीन की मदद से उखाड़ दिया, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों द्वारा वन विभाग को दी। धर्मनगरी पेहोवा में आए दिन बढ़ते हुए लगातार कोरोना के संक्रमण देखते हुए पेहोवा प्रशासन मुस्तैद दिखाई दिया है। मुख्य बाजार गुरुद्वारा रोड पर बिना मास्क के दुकानदारों और लोगों के 500 के चालान काटे गए। जाखल के ज्विंदल रोड पर नगर पालिका जाखल कर्मियों का एक टीम जेसीबी मशीन के साथ अतिक्रमण हटाने के लिए आए और जैसे ही दुकानों के आगे बने चबूतरे तोड़ने शुरू किए तो ज्विंदल रोड के समस्त दुकानदारों ने इसका विरोध किया। सिरसा में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने नए आदेश जारी कर दिए हैं। शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे, साथ ही सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से शाम के 6:30 बजे तक किया गया है। फरीदाबाद में नीम का झील के बाहर गांव फरीदपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। प्रदर्शनकारी को रोकने पहुंचे पुलिस के साथ भी झड़प देखने को मिली। हंगामा कर रहे ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जेल प्रशासन मर्डर की सजा काट रहे उनके बच्चों के साथ मारपीट कर रहा था और पिछले कई दिनों से खाना भी नहीं दे रहा। गरौंडा के कोहंड स्थित धर्म ढाबे पर दिनदहाड़े गन पॉइंट पर ढाबा मालिक के साथ लूटपाट करने का मामला सामने आया। आरोप है कि हथियारबंद बदमाशों ने ढाबे के काउंटर से करीब 60,000 रुपए चोरी किए। विरोध करने पर ढाबा मालिक के भतीजों को पिस्तल का भट्ट मारकर घायल कर दिया। बदमाशों ने न सिर्फ नकदी लूटी बल्कि ढाबा मालिक और उसके भतीजों के गले की चेन भी लूटी है। शहर थाना पुलिस की टीम ने गश्त और नाकाबंदी के दौरान एक कार से भारी मात्रा में नशीली प्रतिबंधित गोलियां बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। इस दौरान आरोपी गाड़ी को छोड़कर भागने में सफल हो गए।
हिसार पुलिस को नशा कारोबार के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी। हिसार पुलिस ने 1 क्विंटल 40 किलो गांजा सहित आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार किया। सोनीपत के गांव बरोड़ा का रहने वाला बिट्टू को सोनीपत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस बदमाश पर हत्या के प्रयास, लूट की कई वारदातों को अंजाम देने का आरोप था। सोनीपत के गांव खांडा रोड पर एक कार आग का गोला बन गई। आग किन कारणों से लगी इस बात का तो खुलासा नहीं हो पाया। आग पर काबू पाया गया तो कार की पिछली सीट पर एक लाश मिलने से सनसनी फैल गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। पुलिस अपराध शाखा ने लुटेरा गिरोह का भंडाफोड़ किया है। गिरोह के 5 सदस्यों को हथियारों सहित काबू किया गया। चोरी और लूटपाट की 1 दर्जन वारदातों का खुलासा हुआ। टोहाना की चंडीगढ़ रोड पर मेडिकल एनक्लेव के पास खंबे से ग्रिल में करंट आने की वजह से रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जज्जर के सेक्टर 9 के पास एक तेज रफ्तार कार ने सड़क पर एक किशोर को कुचल दिया है। किशोर ने गंभीर चोटों के चलते मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान सचिन पुत्र प्रमोद निवासी जज्जर के रूप में हुई। सिरसा के नचार गांव में सीवर में गिरे व्यक्ति को ढूंढने के लिए जिला प्रशासन और एनडीआरएफ का रेस्क्यू जारी। करीब 5 दिनों से व्यक्ति को ढूंढने का काम चल रहा है। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक रेस्क्यू टीम सभी मेन हॉल को खोलकर उनकी दोबारा से जांच भी कर रही है। करनाल में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई है। पहला हादसा यमुनानगर रोड पर स्मौरा गांव के पास हुआ है, जहां पर एक डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे 2 युवकों की मौत हो गई। दूसरा हादसा कोलडांज गांव के पास हुआ है, जहां टाटा मैजिक ने एक बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पलवल में होडल नूह रोड पर एक बाइक तेल टैंकर से टकरा गई, जिससे 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक सौद गांव के रहने वाले। फतेहाबाद में सिरसा रोड पर बाइक के सामने आवारा सांड आ जाने से एक युवक की मौत हो गई है। मृतक युवक दोस्त की जन्मदिन पार्टी में शामिल होने जा रहा था, तभी रास्ते में हादसे में उसकी मौत हो गई। टीवी रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 14 का नया प्रोमो रिलीज कर दिया गया। कलर्स टीवी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें सलमान खान लोगों से इस बात का चैलेंज करते नजर आ रहे हैं कि इस साल अब तक जो नहीं हुआ वो अब होगा। एक्टर कुणाल खेमू की फिल्म लूट केस हाल ही में रिलीज हुई है। इस फिल्म को अमिताभ बच्चन ने काफी पसंद किया है। अमिताभ बच्चन ने कॉमेडी फिल्म लूट केस पर कुणाल खेमू के अभिनय की सराहना की और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आमिर खान अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए हैं। तुर्की में आमिर खान ने तुर्की की प्रथम महिला एमीन एर्दोगान से मिले हैं, जिनकी कुछ फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। विक्की कौशल का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विक्की सफेद कलर की कुर्ता पजामा पहने हुए नजर आ रहे हैं और हाथों में वीणा लेकर उसे बजाते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन जिगर ने कोरोना वॉरियर्स को डेडिकेट किया स्पेशल सॉन्ग तेरा शुक्रिया हुआ रिलीज। इस गाने को सचिन जिगर ने अपनी आवाज दी है। सॉन्ग मुंबई और दिल्ली में शूट किया गया। फिल्म सड़क 2 का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ, लेकिन ट्रेलर को अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है। इतना ही नहीं, कुछ समय में ही सड़क 2 को 1 करोड़ लोगों ने डिसलाइक कर डाला। ये ट्रेलर यूट्यूब का सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बन गया है। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने टैलेंट से पूरे भारत में जबरदस्त पहचान बनाई है। उनके गाने रिलीज होते ही धमाल मचा रहे हैं। हाल ही में नेहा कक्कड़ के एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में नेहा कक्कड़ सिंगिंग के साथ ही डांसिंग का भी डबल डोज दे रही है। एक्ट्रेस नौरा फतेही अपने अंदाज और अपने डांस के लिए जानी जाती है। नौरा फतेही का एक थ्रोबैक वीडियो इन दिनों काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में नौरा समुद्र किनारे जबरदस्त बेली डांस करती हुई दिखाई दे रही है। करीना कपूर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से पति सैफ अली खान की बर्थडे पार्टी की फोटोज और वीडियो को शेयर किया है और साथ ही सैफ अली खान सोमवार को उन्होंने अपना 50वां बर्थडे सेलिब्रेट किया।